रोजा रखने से लेकर रोजा खोलने की दुआ। रोजा रखने के लिए सिर्फ भूखा रहना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ दुआएं भी हैं। इनकी कसरत से तिलावत नहीं पड़ती है। अगर आपको यह दुआएं याद नहीं है तो हम आपके साथ रोजा खोलने, रोजा तोड़ने की दुआ साझा कर रहे हैं। रमजान के महीने में इबादत करने का दोगुना सवाब मिलता है, इसलिए सभी लोग रोजा रखने के साथ साथ कुरान की कसरत से तिलावत करते हैं। नहीं, रमजान के महीने में लगभग सभी मुसलमानों के घर इफ्तार के समय स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाए जाते हैं और रोजेदार को परोसे जाते हैं। कहते हैं कि रमजान के महीने में अल्लाह की खूब रहमत बरसती है, बुराई पर अच्छाई हावी हो जाती है। इस महीने मुसलमान अपनी चाहतों पर नकेल कस सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। यह महीना सब्र का महीना भी माना जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुआएं भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप दुआएं भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम रमजान में पढ़े जाने वाली खास दुआओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसे आप कसरत से अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। रोजा रखने की नीयत। बात सिर्फ भूखा रहने की नहीं है, बल्कि पाक नीयत की है। अगर आपकी नीयत पाक नहीं है तो रोजा कबूल नहीं होता। इस्लाम में नीयत को बहुत ही अहमियत है। नियत के बिना हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। कहते हैं कि अल्लाह रोजेदार की सबसे पहले नियत देखता है और फिर दुआ, नमाज या फिर रोजा कबूल करता है। अगर हम सच्चे दिल से रोजा रखने का इरादा किया तो रोजे रखने का दोगुना सवाब मिलता है। रमजान में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रोजा रखने का तरीका। रोजा रखने का एक तरीका है जो रोजा रखने के लिए फजर की नमाज से पहले सहरी खाई जाती है। सहरी खाने के बाद अगर कुछ खाया जाता है तो रोजा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप पूरे दिन कुछ नहीं खा सकते हैं। अगर आप अपने मन मुताबिक खाते हैं तो आपका रोजा करने का कोई फायदा नहीं है। रोजा रखने की दुआ। सोमी गदिन नवईतु मिन सहरी रमजान, रोजा रखने का दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई रोजा रखता है तो उस इंसान को सहरी खाने के बाद यानी फजर की आजान से पहले इस दुआ को जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को सहरी की दुआ याद है या वो पढ़ना भूल जाते हैं। हम आपके साथ सहरी यानी रोजा रखने की दुआ साझा कर रहे हैं। यह दुआ अरबी में है। इसका मतलब होता है, मैं रमजान के इस रोजे की नियत करता हूँ। रोजा खोलने की नियत। रोजा खोलने की नियत इफ्तार के दौरान की जाती है। इसमें एक रोजेदार अल्लाह की रजा के लिए दुआ पढ़ता है और रोजा खोलता है। यह नियत पहले नहीं की जाती। अगर आप पहले करेंगे तो रोजा टूट जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। रोजा खोलने का तरीका। रोजा खोलने के वक्त को इफ्तार के नाम से जाना जाता है। यह वक्त सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। इस दौरान मगरिब की आजान होती है, जो खजूर खाकर अल्लाह की रजा के लिए रोजा खोला जाता है। इफ्तार करने के तुरंत बाद मगरिब की नमाज अदा की जाती है। रमजान के पाक महीने में पढ़ी जाने वाली खास दुआ। रोजा खोलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका असमतु व बिका अमनतु व अलैका व कल्लुतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। रोजा खोलने से पहले हर मुसलमान को यह दुआ पढ़ना वाजिब है। कहा जाता है इस दुआ को पढ़ने से न सिर्फ सवाब बढ़ता है बल्कि खाने में भी बरकत होती है। यह दुआ खजूर खाने से पहले पढ़ी जाती है और दुआ खत्म होने के बाद ही कुछ खाया जाता है। यह दुआ अरबी भाषा में है, जिसका मतलब होता है, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए रोजा रखा है और तेरे ही कहने पर रोजा खोल रहा हूँ। हमें उम्मीद है आपको यह तमाम दुआएं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई और दुआ पूछनी है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए।